चुनाव से पहले जो घोषणाएं राजीव जी होती हैं उनको तो गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अगर लागू हो जाए तो ठीक है, लागू कर दिया। देखिए, राजनीतिक दलों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता देखती है। हाँ। वायदे जो कभी पूरे नहीं होते, वैसे दलों की फहरिस्त में कांग्रेस और इंडिया के अनेक दल हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के जो वायदे हैं और जो अमली जामा पहनाने के बाद लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ, निसंदेह बीजेपी और एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने में लाभार्थियों की एक बड़ी भूमिका रही है। आप आसमानी वायदे करते हो, पूरा नहीं कर पाते हैं। जब आप देखेंगे किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर कांग्रेस ने वादा किया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब उनकी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों से ये शिकायतें आने लगी कि इस योजना को लेकर जो सरकार का फैसला है उसको ये क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल देखिए, एक कांग्रेस के साथ एक परेशानी क्या है, वो घोषणा पत्र का भले ही नकल कर ले, लेकिन जनता के अंदर उन घोषणाओं के प्रति भरोसा पैदा करना कि हम सत्ता में आएंगे और पूरा करेंगे, ये लोगों को यकीन नहीं होता। आपका आरोप ये कांग्रेस नकल कर रही है घोषणा पत्र का? हम तो यही मानते हैं। देखिए, एक बात क्या है राजीव जी, आजकल हर कोई एक दूसरे की नकल कर रहा है। एक बात देखिए, इलेक्शन कमीशन को भी घोषणाओं का ऑडिट भी करना चाहिए। मुझे हाँ, बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ चुनावी सुधारों की प्रक्रिया में अगर आप घोषणाओं के ऑडिट को भी अगर जारी करें तो निसंदेह अगर कोई सरकार बनती है, आप सरकार में नहीं आते हैं, जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं, वायदों को पूरा नहीं करते हैं, तो इसका भी ऑडिट अगर होगा तो निश्चित तौर पर विश्वसनीयता राजनीतिक दलों की बढ़ेगी। इस मामले में कांग्रेस ने बार बार देश को निराश किया है और इसीलिए शायद मुकाबले में जब दो ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 तो होना ही है, लेकिन नंबर 2 से नंबर 1 होना कांग्रेस के लिए एक लंबी दूरी है और ये यात्रा जो है वो कभी पूरी नहीं होने वाली। अब ये राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इस पर भी जवाब दीजिए। उन्होंने आपको निशाने पर लिया, जो नवादा में हुआ उस पर। वो कह रहे हैं महादलितों का पूरा टोला जला दिया, भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में अराजक तत्व शरण पाते हैं, आप बहुजनों को डराते हैं और दबाते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अब तो पूरी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। इस घटना के 20 मिनट के अंदर वहां अग्निशमन दस्ता से लेकर जिले के तमाम उच्च पदस्थ पदाधिकारी वहां पहुंच गए। जिन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, 15 की गिरफ्तारी कल तक हो चुकी थी। साथ ही साथ एसआईटी बना दी गई। ये एक भूमि विवाद है, टाइटल सूट का मसला है। दोनों पक्षों की ओर से विरोधाभासी दावे हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था का काम है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार की पुलिस ने किया है। दलितों और सवर्णों का मुद्दा तो नहीं है ये? नहीं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। उस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। ये उसमें जो नामजद अभियुक्त हैं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर सवर्णों का मामला ये नहीं है। उस सूची से स्पष्ट हो जाएगा कि किन लोगों ने किन के झोपड़ियों को जलाया। तो ये तो राहुल गांधी क्या कोशिश कर रहे हैं? फिर हर मुद्दे को जातिगत रंग देना चाह रहे हैं क्या? अब सवाल है कि अगर उनके पास पुलिस की एफआईआर पढ़ने का वक्त नहीं है, गिरफ्तार लोगों की सूची और उनके जातीय उपनाम, अगर जातीय जो पूरा गणित है वो तो इतना समझते हैं, तो फिर उपनाम और जातियों के बारे में भी वो जानते होंगे। बिहार को जानना है तो जातियों को जानना होगा। तो उससे उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव।